मैंने वोट तो किसी और पार्टी को दिया था, बट ये जा किसी और पार्टी को रहा है। क्या ईवीएम हैक हो गया है? केरला में 1982 में जनरल इलेक्शन के टाइम पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का यूज़ हुआ था। डेवलप कंट्रीज जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में भी जनरल इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग मशीन का यूज़ होता है। बट क्या इंडिया में इसका यूज़ फेयर होता है, या फिर वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का यूज़ ही बेटर है? तो क्या ईवीएम में हैकिंग पॉसिबल है? सारे एडवांस्ड ईवीएम्स में कोई भी एक्सटर्नल पाथ नहीं होता है कम्युनिकेशन का, जिस वजह से किसी भी तरह की हैकिंग या फिर काउंट नंबर्स को टेम्पर करना मुश्किल हो जाता है। ईवीएम से वोट करने की कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है एज कम्पेयर टू बैलेट पेपर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैलेट पेपर्स का यूज़ करना होता है और ये नेचर के लिए हार्मफुल है और साथ में इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी के लिए भी महंगा पड़ता है। फेक वोट्स को अवॉइड किया जा सकता है ईवीएम के थ्रू, क्योंकि ईवीएम में 5 मिनट में मैक्सिमम 5 वोट्स किए जा सकते हैं, ताकि कोई वोटर ज़्यादा वोट्स ना दे पाए। और हर वोट के बाद एक बीप साउंड आता है, जिससे ऑन ड्यूटी ऑफिसर को पता चल सके कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपना वोट दे दिया है। एक बार यूएस में हुए इलेक्शंस के बाद कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ने ये कहा था कि ईवीएम मशीन जो है वो वल्नरेबल है, कुछ मैलिशियस प्रोग्रामिंग और हैक्स किए जा रहे हैं कुछ हैकर्स के थ्रू, जिससे कि वोट काउंट्स को टेम्पर किया जा सके। ईवीएम मशीन वायरस से इजीली डैमेज हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, एक वायरस सब कुछ खत्म कर सकता है। ईवीएम मशीन्स मेनली मैन्युफैक्चर होती हैं फॉरेन कंट्रीज में, और ये रन करती हैं सीक्रेट कोड्स पर, और इसका मतलब ये है कि वो फॉरेन कंट्री इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ईवीएम में फेक डिस्प्ले यूनिट्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, मैनिपुलेटेड नंबर दिखाए जा सकते हैं स्क्रीन पर, और बैकएंड के थ्रू फेक वोट्स भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए हैकिंग की भी जरूरत नहीं होती, और ये स्क्रीन्स जो हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ईवीएम मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसको टेम्पर करना बहुत ईजी है, और उसके लिए किसी हैकिंग की और मालवेयर की भी जरूरत नहीं होती है। द क्विंट अपने एक आर्टिकल में ये लिखता है कि हरिप्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया था एक ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, जिसमें उन्होंने ये शो करा था कि कैसे ईवीएम को हैक करा जा सकता है और रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आखिर 2010 में हरिप्रसाद ने ऐसा करा क्या था? हरिप्रसाद कोलैबोरेटेड विद हेल्डरमैन, जो कि कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, और रॉब गोंगरजिप, जो कि एक डच हैकर थे, और इन तीनों ने मिलकर ईवीएम पर ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और बाद में इन तीनों ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने ये कैसे किया। और इतना ही नहीं, हरिप्रसाद ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमको ईवीएम सिर्फ एक दिन के लिए ही मिली थी, जिस वजह से हम सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर पाए, लेकिन अगर हमारे पास और समय होता तो हम हैकिंग के और भी मेथड डेमोन्स्ट्रेट कर पाते। नंबर 1 इज फेवरिंग अ पर्टिकुलर कैंडिडेट by dishonest display attack, and number 2 is stealing votes by memory manipulator attack। उनका ये भी कहना था कि और भी कई तरीके हैं जिससे ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ईवीएम, और अब आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि यूजिंग ईवीएम फॉर वोटिंग इज राइट और नॉट।